हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके यूट्यूब पर देख लें। और लेक्चर 1 में जितने भी हमारे बेसिक चीजें होती हैं और जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे हमने आपको उसमें समझा दिए थे। चलिए आज हम देखते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहला, ए पर्सन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर in 15 hours. If he covers 4 by 5 of the distance in 2 by 3 of the time, then what should be his speed in kilometer per hour to cover the remaining distance in the remaining time? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं और एग्जांपल बहुत ही इजी होगा और उसी एग्जांपल से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, देखिए, मान लीजिए कि 15 केले हैं और 20 सेब हैं, जिसमें से 15 केले में से 3/5 हिस्सा श्याम खा लेता है और 20 सेब में से 4/5 हिस्सा राम खा लेता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि 15 केले में से 3/5 हिस्सा अगर श्याम खा लेता है तो हमारे पास कितने केले बचेंगे, और 20 सेब में से 4/5 हिस्सा राम खा लेता है तो हमारे पास कितने सेब बचेंगे। तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि 15 केले में से अगर 3/5 हिस्सा खा ले रहा है तो 5 तिहाई 15, यानी कि 9 केले खा ले रहा है और बचे हमारे पास कितने, 15 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास 15 में से 9 घटाएंगे यानी कि 6 केले हमारे पास बचे। और वैसे ही सेब में से अगर 20 सेब में से 4/5 खा ले रहा है, 20 सेब में से 4/5 खा ले रहा है, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 20 में से 16 घटा देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 6 केले बच रहे हैं और 4 सेब बच रहे हैं। या एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको यह एग्जांपल समझ में आ गया होगा ना, ठीक उसी तरह एकदम सेम टू सेम यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, देखिए हम आपको फिर समझा दे रहे हैं। मान लीजिए 15 केले हैं और 3/5 हिस्सा अगर कि उस केले में से श्याम खा ले रहा है और 3/5 खाएगा तो 15 गुणे 3/5 करेंगे, यानी कि वह 9 केले खा रहा है और बचे कितने हमारे पास, 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 हमारे पास केले बचेंगे और हमारे पास 4 सेब बचेंगे। और ठीक इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक आदमी है, वह 15 घंटों में 160 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यदि वह तय करता है 4/5 भाग दूरी का, मतलब कि दूरी हमारे पास कितनी थी, 160 किलोमीटर, और 160 किलोमीटर में 4/5 हिस्सा उसने तय कर लिया है, यानी कि 4/5 हिस्सा डिस्टेंस का तय कर लिया है, यानी 160 किलोमीटर। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2/3 हिस्सा समय का भी तय कर लिया है। हमारे पास कितना था, 15 घंटे था, 15 घंटे में से 2/3 हिस्से तय कर लिया है, यानी कि 2/3 हो गया है 15 आवर्स का। और हमसे आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड इन किलोमीटर टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम। हमारे पास रिमेनिंग टाइम में से और रिमेनिंग डिस्टेंस में से हमारे क्या पता करनी है, स्पीड पता करनी है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, जैसे हमने उसको सॉल्व किया था एग्जांपल, ठीक उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर 160 किलोमीटर में से 4/5 हिस्सा उसने तय कर लिया है तो कितना होगा, 160 गुणे 4/5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 32 चौकी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128, यानी कि 160 किलोमीटर से 128 किलोमीटर उसने तय कर लिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस, बचे कितने, 160 में से 128 घटा देंगे, 160 में से 128 घटा देंगे, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32 किलोमीटर हमारे पास बचे। और देखो इसमें 15 घंटे में से 2/3 हिस्सा तय कर लिया है, यानी कि 15 घंटे में से 2/3 तय कर लिया है, 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि 10 घंटे तय कर लिया है तो 15 में से 10 घटा देंगे, 15 में से 10 घटा देंगे बराबर 5। हमारे पास 5 घंटे बचे और 32 किलोमीटर बचे। और यही 32 किलोमीटर और 5 घंटे का हमारा क्या पूछा, स्पीड। और हमारा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी ही बची है, 32 किलोमीटर। क्योंकि देखो भैया, हमसे क्या कहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस में से रिमेनिंग टाइम जितना बचा है उसी की हमारी स्पीड निकालनी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास इतनी बची और रिमेनिंग टाइम हमारे पास इतना बचा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, डिस्टेंस 32 किलोमीटर और टाइम कितना था, 5 घंटे, 5 6 30, 5 4 20, 6.54। समझ में आया?
इजी था कि नहीं? इस क्वेश्चन में हमने आपको कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने आपको एक इजी एग्जांपल बताया और उसी बेस से हम लोग इसको सॉल्व किया, ठीक। और कुछ नहीं करना है इसमें। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स लिखिए, हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम प्लेस x and y respectively at same time on the day. The speed of A is 20% more than of B. After meeting on the way, A and B take p hours and 7.15 hours respectively. What is the value of p? देखिए सबसे पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं। ए और बी गति करना शुरू करते हैं ऑन द डे, एक ही दिन एक ही समय में x और y स्थान से। मान लीजिए कि x और y स्थान है और जो ए और बी हैं, ए और बी वह गति करना शुरू करते हैं किस तरफ? टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर गति करना शुरू करते हैं। एक्स वाई स्थान से ए और बी एक दूसरे की ओर गति करना शुरू करते हैं। मान ए इधर गति करना शुरू करता है बी की ओर और बी ए की ओर गति करना शुरू करता है। अब आ क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन ऑफ बी आफ्टर बीटिंग ऑन द वे। आफ्टर बीटिंग ऑन द वे मतलब कि वह गति करते करते जब वह एक दूसरे से मिलते हैं, वह यहाँ जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो हमसे क्या कह रहा है? ए एंड बी टेक पी आवर्स एंड 7.15 आवर्स। ए को लगता है बी तक पहुंचने में पी घंटे और बी को लगता है ए तक पहुंचने में 7.15 आवर्स। बी को ए तक पहुंचने में लगता है 7.15 आवर्स। क्वेश्चन समझ में आया? देखो x और y कोई स्थान है जिसमें से ए बी की ओर गति करना शुरू करता है, बी ए की ओर गति करना शुरू करता है। जब वह दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं तो बी को ए तक पहुंचने में 7.15 आवर्स लगते हैं और ए को बी तक पहुंचने में पी आवर्स लगते हैं, या आवर्स है, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? हमें पी की वैल्यू पता करनी है और बीच में यह भी है ना। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन ऑफ बी। जो ए की रफ्तार है वह बी की रफ्तार से 20% ज्यादा है। देखो भैया परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में वह क्या होती है? 100 होती है, इतना आप जानते ही होंगे। चलिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। देखिए आप कोई अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं, जान लीजिए कोई क्लॉथ खरीदने जाते हैं, वह अपने आप में कितना होती है? 100% होती है कि नहीं? देखो आप कपड़ा खरीदने गए, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वह अपने आप में 100% होती है। अब अगर आपको उस कपड़े को किसी ग्राहक को बेचना है 20% ज्यादा लाभ पर, तो आप क्या करेंगे? 100 में से 20 ऐड कर देंगे, यानी कि 120 रुपए में बेच देंगे। और अगर आपको 20% हानि पर बेचना है तो आप 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 80 आ जाएगा। मतलब कि कोई भी चीज परसेंटेज में वो अपने आप में क्या होती है? वो 100 होती है, ठीक। इसको हमने आपको परसेंटेज में बहुत ही अच्छे से समझाया है, वहां पे आपको अच्छे से बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपने बार लेक्चर नहीं देखा है तो परसेंटेज का जरूर जाके देख लें, ठीक। चलिए अब देखो यहाँ पे जो ए की स्पीड है वह 20% ज्यादा है बी की। हम मान लीजिए हम बी की रफ्तार मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बी की हम मान लेते हैं 100, क्योंकि हमने आपको परसेंटेज में बताया कोई चीज अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। अब देखो यह जो ए की रफ्तार है वह बी की रफ्तार से 20% ज्यादा है, यानी यस स्पीड ऑफ ए जो है वह 20% ज्यादा है, यानी कि 120। ठीक समझ में आया? यहाँ पे स्पीड ऑफ बी हमने 100 मान लिया। और देखो स्पीड ऑफ ए जो ए की स्पीड थी वह 20% ज्यादा थी, 20% ज्यादा थी, हम लोग 20 ऐड कर लिया 120 हो गया। ठीक समझ में आया? स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी इतना हो गया। अब देखो जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो आपको हम एक सॉफ्टवेयर ट्रिक बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि जैसे दो प्लेस है और S1 स्पीड से एक आदमी इधर Y की ओर बढ़ रहा है और दूसरा आदमी S2 स्पीड से X की ओर बढ़ रहा है, और जब दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं तो पहले आदमी को Y तक पहुंचने में T1 आवर्स लगते हैं और दूसरे आदमी को X तक पहुंचने में T2 घंटे लगते हैं। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक रिलेशन होता है, वह रिलेशन होता है S1 अपान S2 इज इक्वल टू रूट में T2 अपान T1। रिलेशन समझ में आया कि नहीं? मान ली देखो भैया यह क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है जिस तरह से हमने आपको बताया है। हम आपको इसी तरह से भैया आपको और एग्जांपल बताएंगे, आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बढ़िया से अच्छे समझने की जरूरत है। यह चीज आपको समझ में आया कि नहीं? पहले इसको बताओ। देखो भैया दो प्लेस है
और पहला आदमी S1 स्पीड से y की ओर बढ़ रहा है और दूसरा आदमी S2 स्पीड से x की ओर बढ़ रहा है, और जब दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पर भी दोनों एक ही पॉइंट पर मिले, और S2 को x तक पहुंचने में t2 समय लगा और S1 को y तक पहुंचने में t1 समय लगा। यहाँ पे भी वही समय था, a को b तक पहुंचने में t घंटे लगा था, b को a तक पहुंचने में 7 से 1/5 घंटे लगा था। तो हम यहाँ पे क्या रिलेशन रख सकते हैं, आप कहीं बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ रिलेशन यहाँ पे रखेंगे, देखो S1 हमारे पास कितना 120 है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 120 है, और S2 कितना है 100 है बटा 100 बराबर रूट में T2 हमारे पास कितना है, ना है कितना है 5 7 35 36/5 36/5, और T1 हमारे पास कितना है T आवर्स। अब देखो 0 0 2 6 12 2 5 10 हो गया 6/5 बराबर 36/5 पी या है रूट में। अब देखो रूट हम हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 36/25 बराबर 36/5 पी। 36 से 36 कट जाएगा, 5 1 5 50 25 पी बराबर आ गया हमारे पास 5। बी हमारा आंसर सही है। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी थी आपको, कुछ नहीं दिक्कत थी ना, हमने सिर्फ आपको यह रिलेशन बताया, इस रिलेशन में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए आपको इस तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कर लो इसको पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए A and B start moving from place X to Y and Y to X respectively at the same time on the same day. After crossing each other, A and B take 5 4 by 9 hours and 9 hours respectively to each other respective destination. If the speed of A is 33 km per hour, then the speed of B in km per hour is A है 22, B 2, C 25 2/3, D 24 1/3। ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 की तरह ही करना है। ठीक वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने डिजिट बदल दिया है बस। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी गति करना शुरू करते हैं x से y की ओर, y से x की ओर, एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, सेम दिन और सेम समय में, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, जब वह एक दूसरे को पार करते हैं तो ए और दो, ए को लगता है 5 4 by 9 आवर्स और बी को लगता है 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली टू ईच अदर, एक दूसरे को पार करने में। If the speed of A is 23 किलोमीटर, then the speed of B, हमें B की स्पीड बतानी है। तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, x y कोई प्लेस है और A जो है मूव कर रहा है B की ओर और B मूव कर रहा है A की ओर। जब वह दोनों एक दूसरे को पार करते हैं तो A को लगता है 5 4 by 9 आवर्स, A को लगता है B तक पहुंचने में 5 4 by 9 आवर्स, और B को पहुंचने में लगता है 9 आवर्स, ये तक ए को पहुंचने में लगता है 9 आवर्स। अब देखो आ क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ जो ए है वह दी गई है हमें, कितना दी गई है 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बी हमसे पूछा है क्या होगी। ठीक, यही हमसे कहा है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमने आपको क्या रिलेशन बताया था, S1 अपान S2 इज इक्वल टू रूट में T2 अपान T1। S1 हमारे पास कितना है 33, S2 हमें नहीं पता है, बराबर T2 हमारे पास कितना है 9 आवर्स, T2 हमारे पास 9 आवर, T1 हमारे पास कितना है 9 5 45, 45 4 49 बटा 9। अब यहाँ पे हो गया 33 अपान S2 बराबर, या ऊपर चला जाएगा 9 9 81 बटा 49, यह रूट में है ना, यह रूट में है, रूट में ही है ना। अब देखो अगर हम यहां से रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 33 बटा S2 बराबर, रूट हटाएंगे तो 9 बटा 7 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 7 3 21, 21 2 23, 231 बराबर 9 S2, S2 बराबर 231 बटा 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 7 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 7 21, 77 बटा 3, S2 बराबर 77 बटा 3 कोई 11, 25 3 75, 25 सही
2/3, 25 सही 2/3। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि दो प्लेस दिया गया है, ए और बी एक दूसरे की ओर जाते हैं और जाने के बाद क्रॉस करते हैं, और ए को इतना समय लगता है यहाँ तक पहुंचने में, बी को इतना समय लगता है यहाँ तक पहुंचने में, सिर्फ आपको यहाँ रिलेशन रखना है, रिलेशन रख के सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, बस आपका आंसर आ जाना है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। Anita travels from house at 3.12 km per hour and reached her school 6 minutes late. The next day she travels at 4.12 km per hour and reaches her school 10 minutes early. What is the distance her house and the school? A 5.6 km, B 4.8 km, C 5.4 km, D 4.2 km। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अनीता यात्रा कर रही है फ्रॉम हाउस, घर से, एट 3.12 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वह अपने घर से यात्रा कर रही है, एंड रीच्ड हर स्कूल, और वह अपने स्कूल पहुंचती 6 मिनट लेट। मतलब कि देखिए अनीता अपने घर से यात्रा करती है कितनी स्पीड से, 3.12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ना, और कह रहा है कि वह अपने स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचती है। मतलब यहाँ पे यह है कि वह दूसरे दिन किसी और समय पे पहुंचती होगी, तभी आज यहाँ पे यह 6 मिनट लेट हुई है। तो हमें पहले का समय नहीं पता है कि वह कितने समय पर पहुंचती है, यहाँ पे सिर्फ यह बताया कि पहले के समय से वह 6 मिनट लेट पहुंचती है जब वह इतनी स्पीड से चली थी। तो हम पहले का समय जो मान लेते हैं, लेट जो पहले का समय था हम मान लेते हैं कैपिटल टी, पहले का समय कैपिटल टी रहा होगा, और इस समय से वह 6 मिनट लेट पहुंची है। तो यहाँ पे अब हमारे पास फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमने यहाँ पे टाइम क्या मान लिया है, टी मान लिया है, और वह पहले के टाइम से वह 6 मिनट लेट पहुंची है। अब यहाँ पे लेट पहुंची है तो 6 हम यहाँ पे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। यहाँ पे लेट हुई है तो आप कहेंगे माइनस करेंगे, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखो आप अभी कहीं पार्टी में जा रहे हैं, अगर वहां पे आप लेट पहुंचते हैं तो आप क्या कहेंगे कि मुझे समय ज्यादा लग गया इसलिए मैं वहां पे लेट पहुंच पाया। तो यहाँ पे समय ज्यादा लग गया, समय ज्यादा लगने पर क्या होता है, प्लस होता है, t + 6 कर देंगे। और डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वही डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो डिस्टेंस को हम d मान, और स्पीड कितना हमारे पास 3/1/2 यानी 2 × 6 = 7, 7/2 है। अब देखो तो यहाँ पे 6 जो था वह मिनट में है और यह किलोमीटर पर आवर में है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें यूनिट पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम क्या यूनिट सेव करते हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यह किलोमीटर पर आवर में है या मिनट में है, तो इसको हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 6/60 कर देंगे, तो यह भी आवर में हो जाएगा और यह भी आवर में हो जाएगा, तो यूनिट हमारी सेम हो जाएगी। ठीक, तो 6 के 6 6 × 60, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो भैया यहाँ पे 6 मिनट था, इसको हमने आवर में कन्वर्ट किया, 6/60 आया, 6/60 को हमने डिवाइड करके 1/10 लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 10t + 1/10 बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, 2d/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 70 t + 7 बराबर 10 × 2 = 20t। अब 20 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, 70t/20 + 7/20 बराबर d। अब यहाँ से हम 0 0 काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2t और धन 7/20 बराबर d। यह हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया आपको? ठीक, अब देखो अब आगे हमारा क्या कह रहा है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन वह यात्रा कर रही है 1/2 किलोमीटर इतने स्पीड से, और वह अपने स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। देखो भैया अब दूसरे दिन उसकी स्पीड कितनी थी, अब दूसरे दिन उसकी स्पीड थी 1/2 किलोमीटर पर आवर। अब 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। हमें पहले का टाइम हमने कितना माना था, लेट टाइम हमने कितना माना था पहले का टाइम, टी, क्योंकि हमें यहाँ टाइम पता था ना, तो हमें यहाँ टाइम पता था। यहाँ पे भी कह रहा है कि वह पहले के टाइम से वह 6 मिनट लेट पहुंची है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले टाइम से वह 10 मिनट पहले पहुंच गई है, इसीलिए हमने पहले के टाइम को टी मान लिया। इसी के हिसाब से हम पहले और आगे कर लेंगे। ठीक,
अब देखो यहाँ से फार्मूला हमारा क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे, ठीक। टी को हमने क्या माना है, कैपिटल टी। अब देखो यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंची है मतलब उसे समय कम लगा होगा, इसीलिए वह पहले पहुंच गई। कम में क्या होता है, माइनस होता है, टी माइनस 10 बराबर डिस्टेंस को हमने टी माना है। डिस्टेंस हमें पता नहीं है और स्पीड कितनी है हमारे पास, 2 चौक 8 1 9, 9/2। अब देखो या किलोमीटर पर आवर में है या मिनट में है, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यूनिट में सेम करना जरूरी है। अब इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, 10/60 कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, या हो जाएगा 6t - 1/6 बराबर 2d/9। 9 6 54, t - 9 बराबर 6 दूनी 12d। अब 12 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, 54 t बराबर 12 - 9/12 बराबर d। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, हमारा इक्वेशन सेकंड। डी की वैल्यू ए भी है, डी की वैल्यू ए भी है। समझ में आया इतना चीज। अब देखो क्या हम इसको 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 9 54। अब इसको हम लिख सकते हैं 9/2। यहाँ पे हम लिख देंगे 9/2, 9/2। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3/4। डी की वैल्यू इतनी है, डी की वैल्यू इसको हम इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कितना था, 7/2t, 7/2t प्लस 7/20 बराबर। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये हमारा 9t है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। 9t/2 है माइनस 3/4। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे। 7/20 धन 3/4 बराबर 9t/2 माइनस 7t/2, ठीक। अब यहां से 20/7 धन 4 5 15 बराबर 9 में से 7 गए, 2t/2, 15 7 22, 22/20, 2 से 11, 2 से 10, 11/10। टी बराबर हमारा कितना आया, 11/10 आ गया। अब टी की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब टी की इक्वेशन हम इसमें रख देंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन हम रख दे रहे हैं टी की वैल्यू। हम पुट इक्वेशन, अब देखो टी की वैल्यू हम इसमें रखेंगे 7/2। टी की वैल्यू कितनी है, 11/10 गुणे 11/10 धन 7/20, धन 7/20 बराबर टी। यहाँ से हो जाए 11 7 77/10 दुआई 20 धन 7/20 बराबर टी। 77 धन 7, 7 7 14, 7 1 8, 84/20 टी। अब इसको हम किससे काटेंगे, 5 से, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 5 20, 21/5, 21/5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। टी बराबर हमारे पास कितना है, 4.2। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था कि नहीं। देखो हमने पहले इतना सॉल्व किया यहाँ पे, फिर आगे क्या कह रहा था, यहाँ इतना तक कह रहा था, फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू आएगी, ठीक। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो हमारा आया टी की वैल्यू, हमने टी की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दिया। फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमारे टी की वैल्यू आ गई 4.2 किलोमीटर, ठीक। इजी है कि नहीं, ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट ऑफ 4 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। ऑप्शन है ए 70 मिनट, बी है 60 मिनट, सी है 69 मिनट और डी है 65 मिनट।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी है जो कि चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आफ्टर एवरी किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद ही टेक्स रेस्ट, वह रेस्ट आराम करता है, 4 मिनट का आराम करता है प्रत्येक किलोमीटर जाने के बाद। हाउ मच टाइम विल ही टेक। अब हमसे कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए मान लीजिए कि यह 6 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर की यह दूरी है। अब हमसे कह रहा है कि उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस कितना दिया है हमारे पास 6 किलोमीटर। अब हमसे कह रहा है कि वह प्रत्येक किलोमीटर पे वह 4 मिनट का क्या लेता है, रेस्ट लेता है। मतलब कि 6 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 4 मिनट का वह रेस्ट लिया। फिर आगे एक दूसरे किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर दूसरे किलोमीटर गया तो 4 मिनट का फिर रेस्ट लिया। फिर तीसरे किलोमीटर गया तो फिर वह 4 मिनट का रेस्ट लिया। फिर चौथे गया तो फिर वह 4 मिनट का रेस्ट लिया। फिर पांचवें गया तो वह 4 मिनट का रेस्ट लिया। फिर छठवें गया तो क्या यहाँ पर भी रेस्ट लेगा, चौथा पांचवा छठवां। 0 1 2 3 या 6 किलोमीटर की दूरी है और वह प्रत्येक किलोमीटर पे वह 4 मिनट का रेस्ट लेता है। ठीक, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर भी वह आदमी रेस्ट लेगा, नहीं लेगा। देखो भैया उसे यहां से यहां तक जाना था तो उसे 4 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लिया। अब वह यहाँ पे अपने गोल पर पहुंच गया तो वह चाहे जितना मिनट तक रेस्ट ले, उससे हमें मतलब नहीं है। हमसे कह रहा है कि वह बीच रास्ते में प्रत्येक किलोमीटर पे 4 मिनट का रेस्ट लिए। देखो भैया अगर आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है और हमने आपको कहा कि यार 20 किलोमीटर पे आपको 5-5 मिनट का रेस्ट लेना है, तो आप हर 20 मिनट में 5-5 मिनट का रेस्ट लेंगे, तो क्या आप लखनऊ पहुंचने पर भी 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, नहीं लेंगे ना। वहां पर आप चाहे जितना मिनट का रेस्ट लें, वहां पे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ तक देखना है, रेस्ट यहाँ तक देखना है, 6वें नंबर पे नहीं देखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो भैया जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो वह चाहे जितना देर तक आराम करे, वह हमसे मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ स्पीड पता है, यहाँ डिस्टेंस पता है, तो हमारा क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है 6 किलोमीटर और स्पीड हमारा कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8, 3/4 आवर। अब देखो यहाँ आवर में आ रहा है, हमारा आंसर किस में दिया गया है, मिनट में। और को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, गुणे 60 मिनट। 4 1 4, 4 5 20, 15 3 45, 45 मिनट। अब देखो हमारे पास कितना है 45 मिनट। 45 मिनट यहाँ क्या आया है, अगर वह हर किलोमीटर पे 4 मिनट का रेस्ट ना करता तब वह 45 मिनट में पहुंचता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर पे वह 4 मिनट का रेस्ट कर रहा है। तो 4 मिनट का रेस्ट कितनी बार कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5 बार कितने 4 मिनट का, 4 5 20, यानी कि वह 20 मिनट का रेस्ट भी कर रहा है हर रास्ते में। ध्यान से समझिएगा, देखो जो यहाँ 45 आया था, हमने यह निकाला था कि अगर वह रेस्ट ना करता तब वह 45 मिनट में पहुंचता। हम अभी यह निकाल रहे हैं कि अगर वह रेस्ट करता, क्योंकि क्वेश्चन में हमने यह नहीं निकाला था, सिर्फ हमने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने सिर्फ इतना निकाल लिया था, अगर वह रेस्ट ना करता। अब हम यह निकाल ले रहे हैं कि अगर वह रेस्ट करता तब वह कितने पहुंचता। अगर वह रेस्ट कर रहा है तो वह 6 किलोमीटर की दूरी में वह 20 मिनट का रेस्ट किया था, तो 20 मिनट का रेस्ट किया था तो 45 मिनट में हम 20 मिनट जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 मिनट। समझ में आया क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें। हमने पहले निकाला था कि अगर वह रेस्ट ना करता, सपोज कर लो कि अगर वह रेस्ट ना करता तब वह कितने मिनट में पहुंचता, तो आप कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप 45 मिनट में पहुंचता। अब हम कह रहे हैं कि अगर वह रेस्ट करता तब वह कितने मिनट में पहुंचता, तो वह कितने मिनट टोटल रेस्ट किया, 4 मिनट 4 मिनट 4 4 20 मिनट टोटल रेस्ट किया, तो टोटल हम जोड़ देंगे 65 मिनट आ गया। ठीक, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 आवर्स। He traveled partly on foot at the rate of 6 km per hour and the rest on bicycle at the rate of 10 km per hour. The distance traveled on foot is A 18 km, B 15 km, C 10 km, D 12 km.
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है वह यात्रा कर रहा है 42 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में वह तय कर रहा है। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल यात्रा कर रहा है और रुकता है, और बाईसाइकिल से वह यात्रा करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द फुट इज, हमें पता करनी है कि वह पैदल कितने दूरी तक यात्रा की है। देखिए सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह 42 किलोमीटर है ना, 42 किलोमीटर की यह दूरी है और इसे 5 घंटे में वह तय करता है। डिस्टेंस है 42 किलोमीटर और टाइम है 5 आवर्स। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट, वह कुछ भाग पैदल तय करता है, यानी कि कुछ भाग पैदल तय करता है फुट से। कितने स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से। अब कितना तय किया हमें यह नहीं पता करना है। फुट से वह कितनी दूरी तय किया हमें नहीं पता, वही हमें पता करना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, वह फुट से कितनी दूरी तय किया। तो देखो हमने इसको x दूरी मान ली है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, एट द रेस्ट ऑन बाईसाइकिल, और वह रुकता है और बाईसाइकिल से, और वह बाईसाइकिल से एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करता है। कितनी दूर तक? ये इसका x किया तो बचा हुआ कितना दूर करेगा, 42 माइनस x कर देंगे, ठीक। समझ में आया इसको? देखो भैया हमें यही तो पूछा है कि वह फुट से कितनी दूरी यात्रा तय करेगा, तो हमें यही पूछा है, हमने इसको x मान लिया। अब इतना हमने x मान लिया, टोटल कितना था 42 था, इतना तो हमने x मान लिया। अब जितना बचा उसको हम 42 में से घटा देंगे, उतना ही तो हमारे पास बचेगा, ठीक। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, तो यहाँ पे हम टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x है और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति आवर है। और यहाँ पे बाईसाइकिल वाला t2 कितना है हमारे पास, और t2 हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारी है 42 माइनस x और स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो t1 इतना है और t2 इतना है, लेकिन ये दोनों पूरी यात्रा करने में कितना समय लगा था, 5 घंटे, यानी कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5 आवर्स। समझ में आया? मतलब कि x अपान 6 प्लस 42 माइनस x अपान 10 इज इक्वल टू 5 आवर्स, यानी कि t1 प्लस t2 पूरे यात्रा कितनी लगी था, 5 आवर्स। हमने वही किया है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5, ठीक। समझ में आया? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 10 और 6 का एलसीएम आएगा हमारे पास 30, 6 पंचे 30, 5x 10 तियां 30 प्लस 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 माइनस 3x बराबर 5। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x धन 126 बराबर 5 3 15 150, 2x बराबर 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2, x बराबर 12। x हमारे पास हमारा क्या था, फुट वाला था ना, फुट वाली डिस्टेंस, और हमसे क्या पूछा है, फुट वाली डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो उसने कितना किया 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर कहाँ पे है, डी वाला आंसर सही है। इजी है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आएगा? सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM टू डिलीवर एन आर्टिकल। He rode his scooter at speed of 32 km per hour. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 AM, traveling at a speed of 24 km per hour. Find the total distance traveled by the boy. A 35 km, B 40 km, C 32 km, D 3 km. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डिलीवरी बॉय था, उसे एक आर्टिकल को डिलीवर करना था और वह अपने ऑफिस से सुबह 10 बजे निकल गया था। मतलब कि एक डिलीवरी बॉय था, उसे एक आर्टिकल को डिलीवर करना था और वह सुबह 10 बजे ऑफिस से निकल गया उस आर्टिकल को डिलीवर करने। अब हमसे कहना, रोड हिज स्कूटर एट स्पीड, उसने अपने स्कूटर को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भगाया। ही डिलीवर द आर्टिकल, उसने आर्टिकल को डिलीवर किया और
वेटेड फॉर 15 मिनट और 15 मिनट प्रतीक्षा किया, इसके लिए टू गेट द पेमेंट, पेमेंट को पाने के लिए 15 मिनट तक प्रतीक्षा किया। आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट पाने के बाद ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 11:25, पेमेंट को पाने के बाद वह अपने ऑफिस 11:25 सुबह 11:25 AM पे पहुंच गया। अब आगे क्या कह रहा है, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करते हुए उसने इतने बजे अपने ऑफिस पहुंच गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है। देखिए हम इसको इस तरह समझेंगे फिगर से। देखिए एक डिलीवरी बॉय है, उसका ऑफिस यहाँ पर है और उसे यहाँ पे एक आर्टिकल को डिलीवर करना है। मान लीजिए कितनी इसकी दूरी इतना x है, क्योंकि हमें दूरी पता नहीं है कितनी थी, तो हमें वही पूछा है टोटल दूरी कितनी थी। और वह देखो क्या कह रहा है, 32 किलोमीटर की स्पीड से वह गया था। 32 किलोमीटर की स्पीड से वह स्कूटर को भगाया था, 32 किलोमीटर की स्पीड से गया था। अब हमसे कह रहा है कि जब वह आर्टिकल को डिलीवर किया तो वहां पे वह 15 मिनट का इंतजार किया। जब वह डिलीवर किया तो वह 15 मिनट का क्या किया, इंतजार किया। 15 मिनट का इंतजार किया और जब वह पेमेंट को पाया तो वह फिर अपने ऑफिस को रवाना हो गया। और वह अपने ऑफिस को रवाना हो गया कितने स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये भी x दूरी है और ये भी x दूरी है। अरे भाई यहां से पहले ऑफिस से निकला, आर्टिकल दिया, फिर यहाँ पे 15 मिनट इंतजार किया, फिर यहाँ से निकला, फिर अपने ऑफिस पहुंचा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब देखो वह निकला कितने बजे था, 10 बजे सुबह के निकला था, 10 AM पे निकला था, 10 AM पे निकला था और पहुंचा कितने पे, पहुंचा कितने, 11:25 AM पे, 11:25 AM पे। तो हमारे पास कितना टोटल टाइम लगा, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट टोटल टाइम लगा ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे हम एक्चुअल टाइम ट्रेवलिंग निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखिए यहाँ पे हम T1 पहले निकालेंगे, T1 हम पहले निकालेंगे। T1 हमारे पास क्या है, T1 तो यही है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले कितनी थी, x थी, और स्पीड कितनी थी, 32 किलोमीटर। और T2 कितना था, x बटा 24। और T3 कितना था, इसको भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि देखो भैया ये तो अतिरिक्त समय है। अभी हम आपको मार्केट भेजेंगे कोई सामान लाने के लिए, आप यहाँ पे 10 बजे निकले और यहाँ पे 11:25 पे पहुंचे। हम आपसे पूछे कि आपको कितना समय लगा, तो आप वहां पे जितना देर खड़े थे, जितना देर जाने में लगा, जितने देर आने में लगा, आप पूरा हमें जोड़ कर बताएंगे ना, तो वहां पर भी यही पर होगा। T3 हमारा कितना है, 15 मिनट। तो यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे आवर में, हम इसको भी आवर में बदल लेंगे। 15 मिनट को हम आवर में बदलेंगे, 15/60 हो जाएगा। 15 के 15, 15 चौका 60, 1/4। T1 प्लस T2 प्लस T3 किसके बराबर है, 1 घंटे 25 मिनट के बराबर है कि नहीं। देखो भैया उसे टोटल टाइम कितना लगा था, 1 घंटे 25 मिनट का। और हमने T1 जाने में टाइम और रुकने में टाइम और आने में टाइम, तीनों जोड़ने पर कितना पूरा समय लगा था उसको, 1 घंटे 25 मिनट का। तो हम यहाँ पे तीनों जोड़कर इसको हम सॉल्व करेंगे। तीनों जोड़ेंगे, x बटा 32 प्लस x बटा 24 धन 1/4। T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर कितने हैं, 1 घंटे 25 मिनट के, 1 घंटा 25 मिनट के। या घंटे में है, इसको हम आवर में बदलेंगे। आवर बदलने के लिए 25/60 कर देंगे, 25, 5 के 5, 5 दूनी 10, 12 के 5, 12, 12 5 17, 17/12 हो जाएगा, 17/12 आवर्स हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। तो x बटा 32 और x बटा 24, 32 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 96, 96 32 दूना 32, 3 x हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16, 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 17/12 माइनस 1/4। यहाँ पे 7x बटा 96 बराबर 12, 17 माइनस 4 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 7x बटा 96 बराबर 17 में से 3 गए, 14/12, 2 7 14, 2 6 12, 6 7। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7
42x बराबर 7 छन 42, 7 9 63, 63 4 67, 672 भागे 42, x बराबर 672 भागे 42, 672 भागे 42 करेंगे या 42 भागे 672 इक्के 42, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 4 2 2, 6 दूनी 12, 6 24, 16 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे आया x बराबर 16 किलोमीटर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, हमसे टोटल दूरी पूछा है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक दूरी पता की है x, उसे टोटल दूरी मतलब आने में भी और जाने में भी कितना समय लगा था, जाने में उसे 16 किलोमीटर और आने में भी 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 16 किलोमीटर 16 धन 16 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर आंसर। ठीक, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? देखो हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। एक डिलीवरी बॉय था, उसने अपने ऑफिस से, उसका यहाँ पे ऑफिस था और उसने 10 बजे सुबह निकला और वहां उसने यहाँ पे अपना आर्टिकल डिलीवर किया। अपना आर्टिकल डिलीवर करने के बाद वह यहाँ पे कितना 15 मिनट का इंतजार किया था, 15 मिनट का हाँ 15 मिनट का इंतजार किया। फिर 15 मिनट इंतजार करने के बाद वह यहाँ से अपने ऑफिस फिर आया 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हमें डिस्टेंस नहीं पता थी, इसके भी उतनी डिस्टेंस थी, इसके भी उतनी डिस्टेंस थी। अब यहाँ पे टोटल उसे कितना टाइम लगा, यहाँ पे 1 घंटे 25 मिनट का टाइम उसे लगा था टोटल। तो यहाँ पे हमने T1 निकाला, T2 निकाला, T3 निकाला। T1 T2 T3 बराबर कितना था 1 घंटे 25 मिनट के। तो हमने इसको यहाँ पे रखा, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक और का आया x इक्वल टू 16 आया है, लेकिन हमसे टोटल पूछा है क्योंकि वह गया भी था और आया भी था। तो यहाँ पे 16 धन 16 16 16 32 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए बस कवर से 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes, which is the same distance is covered by a car in 45 minutes. What is the ratio of the speed of the car to the speed of the bus? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बस है वह 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करता है। देखिए एक दूरी है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी को एक बस जो है या बस जो है वह कितने दूर 1 घंटे 30 मिनट में तय करता है, 1 घंटे 30 मिनट में तय करता है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, व्हिच इज द सेम डिस्टेंस, जबकि समान दूरी या जो समान दूरी है व्हिच इज द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए कार, यही समान दूरी जो 60 किलोमीटर की दूरी थी, इसी को जब वह कार कवर कर रही है तो वह कितने में कर रही है 45 मिनट में। देखो यहाँ पे बस कर रही थी 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी, और कार कर रही है उसी 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में। कितने में 45 मिनट में। अब आगे हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द बस। हमें स्पीड ऑफ द कार और स्पीड ऑफ द बस का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, आ गया? अब देखो यहाँ पे टाइम ऑफ बस, टाइम ऑफ बस कितना दिया गया है 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ पे 1 घंटा है, यहाँ पे 30 मिनट है, हम इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। और में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 0 3 1 के 3 3 दूनी 6 2 1 के 2 1 3 बटा 2 आवर यहाँ पे हो जाएगा। अब टाइम ऑफ कार कितना है 45 मिनट, 45 मिनट। यहाँ मिनट में है, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 45 बटा 60 आवर। 15 3 45, 15 चौका 60 हो जाएगा 3 बटा 4 आवर। देखो यह भी मिनट में था और यह भी मिनट में था, हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों की डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं दोनों की। अब देखो स्पीड हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ कार का रेशियो और स्पीड ऑफ बस का रेशियो, यही हमसे पूछा है ना।
देखो भैया यहाँ पे रेशियो पूछा है स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द बस टू द स्पीड ऑफ द बस, यही हमारा रेशियो पूछा है। अब स्पीड ऑफ द कार का स्पीड कितनी होगी, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोनों का क्या था, सेम था, तो डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर था। और कार का टाइम कितना था, 3/4 घंटे, 3/4 घंटे। स्पीड ऑफ बस डिस्टेंस सेम था 60 और टाइम कितना था, टाइम ऑफ बस 3/2 आवर, 3/2 आवर। अब देखो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 24 240/3 रेशियो 2 × 12 0/3, 3 8 24 80 हो गया, 3 × 12 40 हो गया, 80 रेशियो 40, 40 × 40 40 दूना 80, 2 रेशियो 1, आंसर आ गया हमारा। समझ में आया, इजी है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 hours more than the time taken for the return journey if he returned at a speed of 10 km per hour more than the speed of going. What was the speed in kilometer per hour for the outward journey? A 30, B 15, C 25, D 20। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और तय करने के बाद वह फिर से जिस स्पीड जहां से चला था वहां पे वापस आ जाता है। मतलब कि 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी है और एक आदमी है या 300 किलोमीटर की दूरी से चला और फिर जहां से चला था वह वापस होके यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 hours मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। अब हमसे कह रहा है कि उसे जो जाने में समय लगा फॉर द आउटवर्ड जर्नी, मतलब कि जो उसने बाहरी यात्रा किया था उसे 5 घंटे ज्यादा लगा द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, जब वह वापस आ रहा था। मतलब कि जो उसने बाहर यात्रा किया था और जब वह वापस आ रहा था, वापस आने के मुकाबले उसे बाहरी यात्रा में 5 घंटे ज्यादा समय लगा था। ठीक, अब देखो इफ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कह रहा है कि यदि वह वापस हो रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, मतलब कि जिस स्पीड से वह गया था, जिस स्पीड से यहां से निकला था, अब जब उसे यहां पे पहुंचने के बाद जब वह वापस आने लगा तो जिस स्पीड से गया था उस स्पीड से यहां पर नहीं आया, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से आया। मतलब कि यहां पे कुछ भी स्पीड से गया होगा लेकिन इस स्पीड के मुकाबले वह यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से वापस आया। यहाँ पे वही कह रहा है if he returned at a speed 10 km per hour more than the speed of going, मतलब कि जिस स्पीड से गया था उस स्पीड से आते समय उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से आया। हमसे आया क्या कह रहा है, व्हाट वाज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द आउटवर्ड जर्नी। यही जो आउटवर्ड जर्नी है, आउटवर्ड जो जर्नी है उसने जो बाहरी यात्रा किया था हमें उसी की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो देखो हमें यही निकालनी है आउटवर्ड जर्नी की स्पीड ना, तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ आउटवर्ड जर्नी x किलोमीटर पर आवर। हमने इस आउटवर्ड जर्नी की स्पीड मान ली है x किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है, हमसे वही पूछा है तो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब देखो कह रहा है कि इफ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। अब हमें पता चल गया कि वह किस स्पीड से गया था, यहाँ पे वह x किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से गया था ना। अब देखो हेंस द स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी, लौटते समय वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से आया था ना पहले के मुकाबले, तो हमने पहले क्या मान लिया, x मान लिया, ज्यादा आया था x प्लस 10 कर देंगे, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं। देखो भैया यहाँ पे साफ साफ कहा है कि वह
जब वह गया था उसके मुकाबले वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से आया था। हमने यहाँ पर इसको x मान लिया, क्योंकि इसी रास्ते से गया था, इसी स्पीड को हमने x माना। अब ये इस स्पीड के मुकाबले जिस स्पीड से गया था उस स्पीड से जब आया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से आया। ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देखो वह गया BC से और आया BC से, डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। अब देखो यहाँ पर हमें जाते समय भी स्पीड पता चल गई और आते समय भी स्पीड पता चल गई, वह कितने स्पीड से गया था और आया कितने स्पीड से था। अब हम यहाँ से टाइम टेकन आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कहा द टाइम टेकन बाय हिम आर द आउट जर्नी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे टाइम टेकन फॉर आउटवर्ड जर्नी। टाइम टेकन फॉर द आउटवर्ड जर्नी, टाइम टेकन आउटवर्ड जर्नी में डिस्टेंस कितनी थी, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर, 30/x, और टाइम टेकन इतना, तो हमें टाइम टेकन ऑफ द रिटर्न जर्नी इतना निकल गया। अब हम निकालेंगे टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी। स्पीड डिस्टेंस तो उतनी ही है 30, स्पीड कितनी थी यहाँ पे रिटर्न करते समय, x + 10, x + 10। अब देखो हमें यहाँ पे पता चल गया टाइम टेकन और द आउट जर्नी 30/x से, और टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी 30/x + 10। अब हम आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमें कहा है। यहाँ पे यही कहा है द टाइम टेकन फॉर द आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी हमारे पास यही है ना, आउटवर्ड जर्नी, टाइम टेकन फॉर द आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी हमारे पास यही है। और कहा है इज 5 आवर्स मोर, इज 5 आवर्स मोर, मोर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, देन हम इसको लिख लेंगे 30/x + 10। समझ में आया कि नहीं आपको, इजी है कि नहीं, ठीक है। 30/x बराबर 5x धन 50 धन 30/x + 10। देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पे क्वेश्चन में 300 किलोमीटर था, यहाँ पे हमने 30 ही लिखा है, उसके लिए यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे 300 रहेगा, 300 किलोमीटर, ठीक, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा उसको, समझ नहीं पाया। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, 300/x हो गया 5x, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा 300x + 3000 = 5x² + 50x + 50x + 300x। समझ में आया। अब देखो यहां से 300x कट जाएगा, 30, अब इधर हो जाएगा 5x² + 50x, इधर जाएगा -30,000। अब यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, x² हो जाएगा प्लस +10x - 600 बराबर 0। हमारे पास है x² + 10x - 6000। अब इतना हो गया, स्पेस नहीं है ना, अब हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, ठीक है। हमारे पास आया x² + 10x - 600, 10x - 600 = 0, हो जाएगा x² + 30x - 20x - 600 = 0, x + 30 - 20x + 30 बराबर 0, x + 30 हो गया, x - 20 हो गया बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू एक आएगी -30, एक आएगी 20। अब देखो हमसे आउटवर्ड जर्नी पूछा था ना, स्पीड पूछा था ना, स्पीड इंडिकेटिंग नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो x = 20 आएगा, 20 ये तो सही है, ठीक, समझ में आया।
सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ए बॉय इंक्रीज हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड बाय डूइंग दिस ही रीच हिज स्कूल 40 मिनट बिफोर द यूजुअल टाइम। हाउ मच टाइम इन मिनट डज ही टेक यूजुअली। चलिए हम इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए बॉय इंक्रीज हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। एक लड़का है, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड रही होगी, हमें यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड नहीं पता है, जो भी रही होगी वह उस स्पीड से अपनी स्पीड को 9/5 टाइम्स बढ़ा लेता है। मतलब कि हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ बॉय यक्स हम मान लेते हैं। अब देखो, जब वह अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है पहले की स्पीड से, और ये स्पीड हमने मान ली है यक्स, अब वह 9/5 गुना जब बढ़ा लेता है, बॉय इंक्रीज हिज स्पीड, जब वह बढ़ा लेता है कितना 9/5 गुना, 9/5 गुना बढ़ा लेता है इससे, तो हो जाएगा 9/5 यक्स। ठीक, अब देखो कह रहा है बाय डूइंग दिस, जब वो ऐसा करता है, ही रीच हिज स्कूल 40 मिनट बिफोर, जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें यहाँ पे यह भी नहीं पता है कि वह पहले किस समय में पहुंचता था। यहाँ पे यह कहा है कि वह पहले के समय से वह 40 मिनट पहले पहुंच गया। उसने यहाँ पे स्पीड बढ़ाई जितनी उसकी पहले की स्पीड रही होगी, और वह पहले के टाइम से 40 मिनट पहले पहुंच गया। ना तो हमें यहाँ स्पीड पता थी ओरिजिनल स्पीड, ना तो हमें यहाँ पे यूजुअल टाइम पता था। तो हम यहाँ पे यूजुअल टाइम भी लेट करेंगे, लेट यूजुअल टाइम इज इक्वल टू हम टी मानेंगे। अब कह रहा है कि इस टाइम से वह 40 मिनट पहले पहुंच गया। रीच हिज स्कूल 40 मिनट बिफोर पहुंच गया ना, तो इस टाइम से जब वह पहले पहुंच गया तो हम करेंगे t माइनस 40। अब देखो यहाँ पे हमें ओरिजिनल स्पीड पता चलेगी, यूजुअल टाइम हमने मान लिया, और जो क्वेश्चन में कहा था हमने उसको कर लिया। ठीक, अब क्या करना है हमें, हाउ मच टाइम इन मिनट डज ही टेक यूजुअली, हमसे कह रहा है उसे कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या हमारे पास फार्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमने क्या माना है, t माइनस 40, डिस्टेंस हमने कुछ नहीं माना है, स्पीड कितनी है हमारे पास 9/9 यक्स बटा 5। अब देखो t माइनस 40 इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा, 5/9 हो जाएगा d अपॉन यक्स। अब देखो यहां से t माइनस 40 इज इक्वल टू 5/9 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने एक्स को क्या माना है, यहाँ पे स्पीड ही तो माना है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, हमारे पास टाइम होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या इसकी जगह पे हम टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो t माइनस 40 है, 40 को हम इधर करेंगे और t को इधर ले आएंगे, t माइनस 5t अपॉन 9 इज इक्वल टू 40। 9t माइनस 5t हो जाएगा 4t बटा 9 बराबर 40, 9 चौक 36, 4t बराबर 9 चौक 36 360, t बराबर 4 9 36 90 मिनट। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं क्या कह रहा है। जो जो कहा था हमने वही वही किया है, और हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो देखो भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पे x कह रहे हैं तो x हमने क्या स्पीड को ही x माना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, हमने यहाँ पे t मान लिया, और हमने सॉल्व करके t इज इक्वल टू 90 मिनट ला दिया। ठीक, समझ में आया, ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, A car travels 105 km in 3 hours and train travels 252 km in 4 hours. The ratio of speed of the car to that of the train is A2:7, B3:5, C9:11, D5:9। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, इसको तुरंत सॉल्व कीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार, स्पीड
ऑफ कार का रेशियो और स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन का, इसी दोनों का क्या पूछा है हमें, रेशियो, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो कार का स्पीड कितना दिया गया है 105 किलोमीटर, का टाइम कितना दिया गया है 3 आवर्स, और यहाँ पे रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की डिस्टेंस कितना दिया गया है 252 और टाइम कितना दिया गया है 4। इसको काट लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 4 छह 24, 4 तिहाई 12, 35 रेशियो 63, 35 रेशियो 63, 5 7 35, 7 पचे 35, 7 9 63, 5 रेशियो 9, 5 रेशियो 9, डी आंसर सही है। ठीक, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, टू कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देयर स्पीड्स आर 54 किलोमीटर पर आवर and 72 किलोमीटर पर आवर respectively. After 20 सेकंड the distance between them will be. देखिए दो कार्स हैं, वह चालू होती हैं फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब कि सेम प्लेस, यानी कि एक प्लेस है, यहां से दो कार स्टार्ट होती हैं और एक ही समय में चालू होती हैं एट राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल टू ईच अदर। एक कार इधर जाती है और एक कार इधर आती है, राइट एंगल हमसे पूछा है ना, एक कार इधर आती है एक कार इधर जाती है, मतलब कि एक कार इधर जाती है और एक कार इधर आती है। अब देखिए क्या कहना है, देयर स्पीड्स आर 54 किलोमीटर, पहले कार की स्पीड, स्पीड ऑफ ए, पहले कार की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, और क्या कह रहा है एंड 72 किलोमीटर, और दूसरे कार की स्पीड, स्पीड ऑफ बी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है आफ्टर 20 सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। अब आज क्या कह रहा है, आफ्टर 20 सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। अब देखो जो दोनों कार हैं वह 20 सेकंड बाद उनकी क्या पता करनी है, उन दोनों के बीच में हमें क्या पता करनी है, दूरी पता करनी है, यही हमें पता करनी है। यही एक कार क्योंकि इधर गई एक कार इधर गई और इन दोनों के बीच की हमें क्या पता करनी है, 20 सेकंड बाद दूरी पता करनी है। तो देखो भैया यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है दोनों का, कितना है हमारे पास 20 सेकंड। तो आप लोग इतना जानते होंगे कि स्पीड टाइम डिस्टेंस हम सबसे पहले क्या सेम करते हैं, यूनिट सेम करते हैं। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे सेकंड है, तो हम इन दोनों को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब देखो स्पीड ऑफ ए, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 54 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18, 18 3 54, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ बी बराबर 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड। अब देख हमें यहाँ पे ए की स्पीड पता है, बी की स्पीड पता है और ए की टाइम भी पता है और बी की टाइम पता है। हमें इन दोनों के बीच की हमें क्या पता करनी है, दूरी, डिस्टेंस पता करनी है। तो देखो पहले हम डिस्टेंस आप ए निकालेंगे, ए की डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। स्पीड कितनी है ए की स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 20 सेकंड, 20 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा दोनों 30, यानी कि 300 मीटर। अब हम डिस्टेंस ऑफ बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी स्पीड कितनी है, बी की स्पीड 20 गुणे टाइम कितना है दोनों 20, 2 दूना 400 मीटर, यानी कि ए की जो डिस्टेंस है, ए की डिस्टेंस वह कितनी है 300 मीटर यहाँ पे वो, और बी की स्पीड कितनी है 400 मीटर, इसका इतना है डिस्टेंस और इसका इतना डिस्टेंस है। समझ में आया। अब हमें यही निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखो यहां से हम करेंगे ए बी इज इक्वल टू रूट में OA² प्लस OB² प्लस OB², हो जाएगा OA कितना है 300 मीटर, यहाँ पे स्क्वायर है 300 गुणे 300, 3 तिहाई 9, 0 0 0 0 9000 प्लस OB कितना है 400, 400 गुणे 400 करेंगे हो जाएगा 16, 1 2 3 4, हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16 9
25, 1 2 3 4, इसको हम अगर ए बी बराबर, अब यहां से अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 मीटर। ए बी बराबर 500 मीटर, ए बी बराबर 500 मीटर, और हमें ये पूछा था, हमारा आंसर ये है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे दो कार थी, उसने शुरू किया एक ही स्थान से एक ही समय में, और क्या कही, राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों कार एक दूसरे के राइट एंगल बनाई, यानी कि एक कार इधर गई और एक कार इधर गई। भैया राइट एंगल इसी को तो कहते हैं ना, एक कार इधर गई जाएगी, एक कार इधर जाएगी, तभी राइट एंगल बनाएगी। अब हमने यहाँ पे रख के सभी चीज कर लिया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। रवि स्टार्ट्स फॉर हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस ऑन हिज साइकिल at 8:20 a.m. if he runs his cycle at a speed of 10 km प्रति घंटे, he reaches his school 8 minutes late, and if he drives the cycle at a speed of 16 km per hour, he reaches his school 10 minutes early. The school starts at 8:50 a.m., 8:40 a.m., 9 a.m., 9:40 a.m. चलिए सबसे पहले इसको हम हिंदी में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। रवि एक लड़का है, वह सुबह 8:20 पे साइकिल से अपने घर से स्कूल की ओर चला, और कह रहा है इफ ही रन्स हिज साइकिल, यदि वो अपनी साइकिल को चलाता है एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, यदि वो अपनी साइकिल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से चलाता है, तो वह 8 मिनट लेट, अपने स्कूल 8 मिनट लेट पहुंचता है। और कह रहा है कि यदि वह ड्राइव द साइकिल, यदि वह साइकिल को चलाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ही रीचेस हिज स्कूल 10 मिनट अर्ली, वह अपने स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें कह रहा है द स्कूल स्टार्ट, स्कूल कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे। हमें यहाँ पता नहीं है कि स्कूल कितने समय खुलेगा ना, तो हम इसको मान लेते हैं लेट स्कूल स्टार्ट्स एट टाइम टी मान लेते हैं ना, हम इसको टी मान लेते हैं। अब देखो हम पहले इतना सॉल्व करेंगे, यहां से लेके यहां तक। ठीक, अब यहां से कह रहा है कि यदि वह स्पीड उसकी कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, यदि वह पहले बार जब स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड थी, तो वह पहले के समय से वह 8 मिनट लेट हो गया। पहले के समय हमारे पास कितना था, हमने टी माना था ना, वह टी समय में से 8 मिनट लेट हो गया। मतलब कि he reached his school 8 मिनट लेट, 8 मिनट लेट। और लेट कब होगा आपको, जब समय ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगने पे क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे टी इतना था, पहले का समय इतना था, अब इसमें से 8 मिनट लेट हुआ है, तो हम टी प्लस 8 कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहां से हमें टाइम पता चल गया और यहां से स्पीड पता चल गया, तो हम जानते हैं फार्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम हमने हमारे पास कितना है, t प्लस 8 है, हमारे पास टाइम कितना है, t प्लस 8 है, और डिस्टेंस हमने नहीं माना है ना, तो यहाँ डिस्टेंस दिया है। अब देखो यहाँ पे स्पीड कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर पर आवर, इतना हमें पता चल गया। अब हमने यहाँ तक सॉल्व किया, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। एंड इफ ही drives the cycle at a speed of 16 किलोमीटर, अब आगे क्या कह रहा है कि उसकी दूसरी स्पीड जो थी वह थी 16 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि जब उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी, he reached his school 10 मिनट अर्ली, मतलब कि रीच 10 मिनट अर्ली। पहले का टाइम हमारे पास कितना था, हमने माना था टी, यहां पर पहले का टाइम टी था, और टी में से वह 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो देखो भैया जब भी कोई पहले पहुंचता है तो उसे टाइम कम लगा होगा, और जब टाइम कम लगेगा तो समझ लो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 10, टी माइनस 10। ठीक, समझ में आया आपको। अब यहाँ से यही वाला यहाँ पर भी देख के निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारे पास कितना है, टी माइनस 10, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां से t बराबर हम कर लेंगे d बटा 10 माइनस 8। अब देखो यहाँ पे मिनट में है, और इसको अब देखो यहाँ पे मिनट में है और यहाँ दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम यूनिट को सेम करेंगे।
यूनिट को सेम मिनट को आवर में बदलेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे 8/60। अब यहाँ पे t बराबर d/16, ये भी मिनट में है, इसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे प्लस 10/60। अब देखो ये भी t है और ये भी t है, तो जो पहला इक्वेशन है और जो दूसरा इक्वेशन है, देखो भैया इतना हमने यहाँ तक सॉल्व किया था और इसके आगे वाला इधर सॉल्व किए हैं। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। देखो टी हमारा ये पहला इक्वेशन और टी दूसरा इक्वेशन। हम यहाँ से इसको काट लें, 4 दूनी 8, 4 5 चौका 60, इसको 10 1 के 10, 10 6 60। अब चलिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ए भी टी है और ए भी टी है, टी की दोनों बराबर है, हम तीनों की इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे 16 है, 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे d/10 हो गया माइनस 2/15 हो गया इज इक्वल टू d/16 प्लस 1/66। अब इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, d/10 माइनस d/16 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 2/15। 16 इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा एलसीएम 80 आएगा, 80 80 8d, 16 पंचे 80 माइनस 5d इज इक्वल टू 15 दूना 30, 6 पंचे 30, 5 15 दूना 30 प्लस 4, इतना हो गया 8d माइनस 5d। 8d माइनस 5d हो जाएगा हमारे पास 3d/80 इज इक्वल टू 5 4 9/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिहाई 90d बराबर 9 8 72, 720 0 0 9 8 72। d बराबर हमारे पास कितना है 8। हमारे पास देखो हमारे पास यहाँ से d की वैल्यू आ गई है ना, d की वैल्यू हमारे पास आई है, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के चाहे सेकंड इक्वेशन में रख के हम t की वैल्यू टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, t की है हमारे पास dt इज इक्वल टू d/10 माइनस 2/15 माइनस 2/15। फर्स्ट इक्वेशन तो यही है ना, d/10 माइनस 2/15, यही तो है ना। हम इसी में d की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा t बराबर 8/10 माइनस 2/15। अब t बराबर हो जाएगा 15 और 10 के एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा, 10 तिहाई 30, 3 8 24, 15 दूना 30 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा t बराबर 24 में से 4 गए 20/30, 2/3 आवर। यह आवर में है, अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2/3 आवर है ना, इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 2/3 गुणे 60 मिनट, 3 दूनी 6, t बराबर 40 मिनट। हमारे पास कितना है 40 मिनट। अब देखा 40 मिनट आया है ना, यह क्या आया है, यह आया है कि वह जितने देर रास्ते में चला था, वह कितनी देर रास्ते में चला था, वह 40 मिनट ही रास्ते में चला था। जितना भी रास्ते में चला था उसे इतना मिनट लेट हुआ, इतने बजे निकला था, उसे जितना भी समय लगा था वह 40 मिनट का लगा था। और निकला कितने बजे था, निकला कितने बजे था 8:20 AM पे निकला था। याद है कि नहीं, क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है, वह सुबह में 8:20 पे निकला था और उसे पूरा समय कितना लगा 40 मिनट का। तो हमें कह रहा था कि वह कितने बजे स्कूल पहुंचेगा, वह 8:20 पे निकला था और रास्ते में उसे 40 मिनट का समय लगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 8:20 प्लस 40 मिनट, 8:20 मिनट प्लस 40 मिनट कितना हो जाएगा 8:60 हो जाए प्लस 40 मिनट हो जाएगा हमारे पास 9:00 AM, 9:00 AM, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, समझ में आया आपको? अगर यह क्वेश्चन आपको ना समझ में आया तो बताइए, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, और देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही कहा था कि अगर वह सुबह अपनी साइकिल से स्कूल के लिए 8:20 पे निकलता था तो उसे पहले का समय नहीं पता था, अगर वह इतनी स्पीड से चला था तो वह इतने मिनट लेट पहुंचा, और फिर दूसरी बार जब वह इतनी स्पीड से चला तो फिर वह जल्दी पहुंच गया। हमें कह रहा था वह कितने बजे स्कूल पहुंचेगा, तो हमने सभी चीज निकाला एक एक चीज और हमने बताया आपको कितने बजे वह स्कूल पहुंचा। ठीक, समझ में आ गया? देख लो इसे ठीक से, हो गया? ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक,
और आप जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन कराए हैं आप अपनी बुक से उसको सॉल्व कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको मैं बताऊंगा। ठीक ठीक है।